बड़े उलटफेर के बीच आज हमारे देश के वीर जवानों के साहस को भी याद करने का दिन है, क्योंकि आज करगिल का विजय दिवस है। 18 साल पहले करगिल में हमारी सेना के वीर जवानों ने 60 दिन के घमासान के बाद जो फतेह हासिल की थी, जो जीत हासिल की थी, उसकी शौर्य गाथा को कहने, सुनने और सुनाने का ये दिन है। क्योंकि हिंदुस्तान के जवानों की जाबाजी तो देश के 125 करोड़ भारतीय बखूबी याद रखते हैं, लेकिन लगता है डोकलाम सीमा पर हिंदुस्तान से दो हाथ करने की तैयारी में बैठा चीन ये बातें भूल चुका है। चलिए एक बार फिर से याद कराते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जाबाजी का नतीजा है करगिल विजय। हिंदुस्तान के वीर सैनिकों के अदम्य साहस का सबूत है करगिल विजय। सेना के वीर जवानों की राष्ट्रभक्ति की सच्ची तस्वीर है करगिल विजय। हमारी आने वाली और मौजूदा पीढ़ी के लिए मिसाल है करगिल विजय। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं, दुनिया के लिए बड़ा सबक है करगिल विजय। 8 मई 1999 को शुरू हुआ करगिल वार, 26 जुलाई को खत्म हुआ। इस कार्रवाई में सेना के 527 जवान शहीद हुए, तो करीब 1363 जवान घायल हुए। इस लड़ाई में पाकिस्तान मानता है कि उसके करीब 357 सैनिक मारे गए थे, लेकिन कहा जाता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 3000 जवान मारे गए। करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई ये लड़ाई भारतीय सेना के साहस और ताकत का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, और तब तक रहेगा जब तक हिंदुस्तान का इस धरती पर वजूद है। अदम्य साहस की इस शौर्य गाथा को दिखाने के आज हमारे 3 मकसद हैं। पहला तो ये कि उन रणबांकुरों को सम्मान देना और याद करना जिन्होंने इस देश का सीना पूरी दुनिया के सामने चौड़ा किया और सिर गर्व से ऊंचा किया, क्योंकि आज ही के दिन हमने इस युद्ध पर विजय पाई थी, जिसे हम हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। कारगिल जो विजय है, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी विजय है कि जो एक नमूना बनकर रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय पराक्रम किया हुआ है और सुप्रीम सैक्रिफाइस किया हुआ है। दूसरा मकसद है उस पीढ़ी को हमारे वीरों का शौर्य दिखाना जिन्होंने पिछले 18 सालों से करगिल युद्ध के बारे में किस्से कहानियों में सिर्फ इन वीर गाथाओं को सुना है। तोलोनिंग की विजय ये हमारे लिए एक खास टर्निंग पॉइंट हुई है। और दूसरा, जो फलुवार में मनोज कुमार पांडे ने जो बहादुरी दिखाई हुई है वो आला दर्जे की है। मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके जो सुप्रीम सैक्रिफाइस हुआ है, ये सैक्रिफाइस हुआ है कि वहां पर कामयाबी हासिल करने के बाद हुआ है। और तीसरा मकसद है उस चीन को करगिल के साहस की कहानी याद दिलाना जो डोकलाम में हिंदुस्तान की तरफ आंखें करे रहा है। चीन को समझना चाहिए कि जहां पर हमने कारगिल में इतनी मुश्किल हालातों में जंग लड़ी हुई है और कामयाबी हासिल की हुई है, और ये सेना जो है हमारी भारतीय सेना, ये 1962 की नहीं है, आज 2017 की ये हमारी सेना है। जिन हालात में आज चीन भारत के सैनिकों को वापस कदम खींचने की नसीहत दे रहा है, उन हालात से 1000 गुना खतरनाक हालात में भारतीय सेना के वीर जवानों ने 18 साल पहले दुश्मनों को खदेड़ा है। तो देखा आपने, करगिल की विजय गाथा हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास है। बेहद कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे दुश्मन के दांत खट्टे किए जाते हैं, उसकी मिसाल है करगिल। जिस डोकलाम में चीन दम भर रहा है, एक बार वो भी देख ले कि कैसे हमारी सेना के जवानों ने ये करगिल पर विजय पताका लहराकर फतेह हासिल किया था।
से एक है। करगिल की लड़ाई के 60 दिन चीन के लिए अगले 60 सालों का सबक है। ये सबक इसीलिए क्योंकि करगिल में हिंदुस्तानी सेना ने बेहद मुश्किल हालात और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कमजोर होने के बावजूद अपने हौसले और देश के लिए न्योछावर होने के जज्बे के दम पर पाकिस्तान को न सिर्फ पीछे धकेला बल्कि उसके माथे पर हमेशा रिसने वाला एक जख्म भी दे दिया। करगिल युद्ध हुआ ही इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने मुजाहिदीनों के भेष में भारतीय सीमा में घुसपैठ की और उनकी नीयत करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर एक ऊंचाई वाली जगह पर रखकर जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे 1 पर बमबारी करके उसका संपर्क पूरी तरह से भारत से काट देने का था। पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की 8 चोटियों पर कब्जा किया था। टोलोलिंग पॉइंट 1590, हम पॉइंट 5140, पॉइंट 4700, जंक्शन पॉइंट 5100, लोन हिल और टालू पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सैनिक घुसे हुए थे। भारतीय सेना ने इन सभी चोटियों को पाकिस्तानी सैनिकों के लिए कब्र बनाने के साथ ही वीरता की कुछ ऐसी मिसालें भी गढ़ दी जो अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। करगिल में हिंदुस्तानी सैनिकों का ये जज्बा और शौर्य दोनों चीन को आंखें फाड़कर और कान खोलकर सुन लेना चाहिए। चीन को जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे जाबाजों का देश है, जिसने करगिल में वो कर दिया जिसके बारे में दुनिया ने सोचा भी नहीं था। हिंदुस्तानी सेना ने पॉइंट 5140 को फतह करने के लिए गढ़वाल राइफल्स, जम्मू कश्मीर राइफल्स और नागा रेजिमेंट की एक बटालियन को भेजा। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस के लिए उन्हें सैनिक शेर शाह कहते थे। कैप्टन बत्रा ने पाकिस्तानी सैनिकों को पॉइंट 5140 पर पीछे से भी अटैक कर चौंकाने और मारने का प्लान बनाया। पॉइंट 5140 पर हमारी जो 13 J&K राइफल्स की कंपनी थी कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के नीचे उसने अपना कब्जा कर लिया। ये दिल मांगे मोर और ये जो नारा था उनका, ये टीवी चैनल्स के माध्यम से पूरे देश में उमंग की लहर के तौर पे गुजर उठा और कैप्टन विक्रम बत्रा उस लड़ाई के एक बहुत आइकॉनिक चेहरे पर। 20 जून को सुबह 3:30 बजे विक्रम बत्रा ने पॉइंट 5140 पर तिरंगा फहरा दिया और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तानियों की मौत का सिलसिला। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा, पाकिस्तान ऐसा पीठ में छुरा घोंपेगा जिससे हमको नुकसान उठाना पड़ा। हमारी 18 ग्रेनेडियर, 2 नागा, इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा इन पलटनों को। इसके बावजूद भी वो हमले करते रहे ताबड़तोड़। उन्होंने दुश्मन को फिक्स किया, फर्म बेस बनाया और फिर हमारी 8 माउंटेन डिव ने जाके जो पलटवार किया उससे पाकिस्तान के पांव उखड़ गए। उसके टोलोलिंग की लड़ाई के बाद उनके कहीं पांव टिके ही नहीं। करगिल युद्ध में जिस तरह भारतीय सेना और वायुसेना ने टैक्टिकल प्लानिंग करके ऊंची पहाड़ियों में चूहों की तरह छुपे पाकिस्तानी सैनिकों को पिन पॉइंट अटैक करके मारा, उसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। करगिल की लड़ाई इसीलिए हिंदुस्तान की सबसे अजीमोशान गाथा है क्योंकि इसमें हालात, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, समय, मौका सब कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ था। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तानी सेना ने जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए जीत हासिल की, वो चीन के लिए सबक भी है और चेतावनी भी। तो देखा आपने किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को धूल चटा दी गई थी। करगिल में तो दुश्मन 20 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर कब्जा जमाकर बैठा था, फिर भी भारतीय सेना के जवानों के सामने उसने घुटने टेक ही दिए। जबकि करगिल की तुलना में डोकलाम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी चीन जाने किस गलतफहमी में हिंदुस्तान को यूं ही आंखें दिखा रहा है। 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से 8 चोटियों को आजाद कराया था हिंदुस्तान के वीर जवानों ने, वो भी आज से 18 साल पहले। 18 साल बाद 2017 में हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, इसका अंदाजा चीन क्या पूरी दुनिया को है।